अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक ब्लॉग नहीं है, ये फाइनली जो मैं वॉक एंड टॉक के एपिसोड कर रहा था उसके अंदर दिस इज़ पार्ट 2। और आज मैं आपको लिंक्डइन के बारे में जॉब सर्च के कुछ अपने टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स नहीं लेकिन जस्ट टिप्स। ये वो टिप्स हैं जो कि मेरे लिए काम कर रही थी, तो होपफुली आप लोगों के लिए भी काम करें। तो सबसे पहले तो अगर आप सीरियसली जॉब ढूंढना चाह रहे हैं लिंक्डइन से और आप सिर्फ हर कंपनी में हर पोजीशन के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते, यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक और आप चाहते हैं, आपने कोई टारगेट कंपनीज रखी है कि यार मैं सिर्फ उन्हीं में काम करना चाहता हूँ, या आपकी होता है ना हर किसी की कि यार इस कंपनी में अगर जॉब मिल जाए या उस कंपनी में अगर जॉब मिल जाए, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका है लिंक्डइन में जॉब ढूंढने का, वो है थ्रू कनेक्शन। आपको अपने कनेक्शन बढ़ाने होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी बंदे को जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने लग जाओगे। इसका बहुत आसान तरीका होता है। लिंक्डइन के ऊपर अपनी स्पेसिफिक कंपनी की सर्च करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस कंपनी में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे जाके बात करना शुरू करें। तो हाँ, अगर आपके जहन में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, हर किसी की होती हैं, हर कोई चाहता है कि यार मैं XYZ कंपनी के अंदर काम करना चाहता हूँ, और आप उसी कंपनी की पोजीशंस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप उस कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ कनेक्ट करें, वो भी नेचुरली। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बहुत इजी तरीका है, आप अपने लिंक्डइन में जाके सर्च वाले ऑप्शन पर जाएं और वहाँ पे एक ब्लैंक सर्च करें। ब्लैंक सर्च करने के बाद आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करें। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद फिल्टर्स में आए और फिल्टर्स में जाके ऑथर के अंदर उस कंपनी का नाम लिखें जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपके पास उन सारी कंपनीज़ के अंदर वो लोग जो कि पोस्ट कर रहे हैं और एक्टिव हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनके नाम आ जाएंगे और उनकी लिस्ट आ जाएगी कि जो एक्टिवली लिंक्डइन के ऊपर चीज़ें पोस्ट कर रहे होंगे उसी कंपनी के अंदर जिस कंपनी में आपका इंटरेस्ट है। अब एक दफ़ा आपके सामने वो पोस्ट आ जाती है कि जिसके अंदर आपने काम करना है और वो सारे लोग आ जाते हैं उस कंपनी के जो कि वहाँ पे एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं। आपके 3 किस्म की कैटेगरी के लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे। एक वो कैटेगरी होगी जिसके अंदर लोगों की प्रोफाइल के आगे लिखा हुआ कि वो रिक्रूटर्स हैं, तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे या उन लोगों की पोस्ट के ऊपर जाके कॉमेंट करेंगे। दूसरा वो होता है जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक बैच लगाया हुआ होता है कि आई एम हायरिंग, उन लोगों से आप जाके ज़्यादा बात करना शुरू करेंगे या ये देखेंगे कि वो किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि जितने भी लोगों ने हायरिंग का बैच लगाया हुआ है आप उन सबको जाके मैसेज करने लग जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप CS के बंदे हैं और आप फाइनेंस के बंदे को जाके मैसेज करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा भी नहीं। सो प्लीज़ स्टे एज रेलिवेंट एज पॉसिबल। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो लोग अभी उस कंपनी में ज्वाइन किया होता है, जिन्होंने वो पोस्ट लगाई हुई होती है कि मैं अभी इस नई कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है। तो इस 3 कैटेगरी के लोगों के साथ आपसे बात करनी है। एक जो कि हायर कर रहे हैं, एक जो कि रिक्रूटर है, और तीसरे जो कि उस कंपनी में अभी शामिल हुए हैं। अब ये तो था आसान पार्ट। आपने सर्च कर लिया किस कंपनी में आपको काम करना है, आपने उन लोगों के, उस कंपनी के एक्टिव लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। अब आपको उनके एक्टिव लोग मिल गए। अब आपको मीनिंगफुल कमेंट्स करने हैं उनकी पोस्ट के ऊपर। व्हेन आई से मीनिंगफुल, इसका मतलब ये है कि आपने बस एक रैंडम कमेंट नहीं कर देना जिसके अंदर साफ नज़र आ रहा हो कि यू आर नॉट जस्ट एडिंग वैल्यू, और जो लिंक्डइन प्री डिफाइंड टेक्स्ट देता है आप वही भेज रहे हो। अब मीनिंगफुल टेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप कोई मीनिंगफुल कमेंट नहीं रखेंगे लिखेंगे तो जो आप कर रहे हैं वही 10,000 और लोग कर रहे होंगे, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनी डिफरेंट रिजल्ट अगर आप वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि लिंक्डइन पे आपका इस वक्त काम ये होता है कि आपने स्टैंड आउट करना है इतनी सारी पब्लिक से। जिस तरीके से इंटरव्यूज़ के अंदर होता है, जब 8-8, 10-10 लोग एक पोजीशन के लिए जाते हैं तो आप कोशिश करते हो कि आप अपने आप को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करो और सबसे अच्छा इंटरव्यू आपका हो, तो सो दैट यू कैन ईजिली स्टैंड आउट। इसी तरीके से लिंक्डइन पे भी आपको यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, इन्होंने एक दूसरे को भी फॉलो किया हुआ होता है। तो अब जितने मीनिंगफुल कमेंट आप छोड़ेंगे किसी की पोस्ट के ऊपर, तो उसके हायर चांसेस होते हैं कि कोई और रिक्रूटर भी जो कि उसी रिक्रूटर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या कनेक्शन लिस्ट में है, वो भी आपको प्रोफाइल को देखेगा और आपकी प्रोफाइल विल स्टैंड आउट अगर आपका जो कमेंट है पोस्ट के ऊपर वो रेलेवेंट और मीनिंगफुल है। जितना एफर्ट आप डालेंगे अपने उस कमेंट के अंदर, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर यू टू स्टैंड आउट। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई बंदा आपकी नई पोजीशन की पोस्ट डालता है कि हेलो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पोजीशन एट दिस एंड दैट, तो ज़्यादातर कमेंट्स 90 to 95% कमेंट यही होते हैं, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी फॉर यू, यू आर अ रॉक स्टार। इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। ये स्टैंड आउट नहीं करते, यू आर जस्ट कंग्रेचुलेटिंग समवन। पर इंस्टेड ऑफ जस्ट कंग्रेचुलेशन, अगर आप वहाँ पे पोलाइटली एक मैसेज लिख दें कि कंग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू रोल,
और उसके बाद आगे ये लिखें कि वुड यू बी एबल टू शेयर स्मॉल टिप और मे बी योर नंबर वन लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोसेस, ताकि एक क्वेश्चन जाए और मतलब पढ़ने वाले को भी लगे कि यार ही इज जस्ट नॉट कंग्रेचुलेटिंग, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द प्रोसेस इटसेल्फ, और वो ये पूछना चाह रहा है कि यार मतलब कैसे आपने इस चीज़ को क्रैक किया। ऐसा करने से 3 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ ये है कि जो वो बंदा है वो आपको रिप्लाई करेगा और उस रिप्लाई से यू विल एक्चुअली लर्न समथिंग कि उसने किस तरीके से क्रैक की वो पोजीशन। दूसरी चीज़ ये होगी कि ज़्यादातर लोग जो स्टार्टिंग न्यू पोजीशन की पोस्ट डालते हैं वो अपने रिक्रूटर को भी, जिसने उनको हायर किया होता है, वो उसको टैग करते हैं वहाँ पे, और इसमें ये ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो रिक्रूटर भी आपकी प्रोफाइल को आके देखे। और हम एट द एंड ऑफ द डे यही चाहते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है उसको रिक्रूटर्स ही आके देखें। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अब अगर आप उसको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे एज अ फॉलो अप, तो वो मोर नेचुरल लगेगी, दैट पर्सन वुड नो यू rather than someone just sending a random request। तो ये तीनों चीज़ें आपकी प्रोफाइल की सक्सेस के लिए बहुत बेहतर है। ये इसका मतलब ये ज़रूर नहीं है कि आपको सारे अपने कमेंट्स के जवाब आएंगे और आप बहुत ही फिलोसफिकल बातें करने लग जाएं और बहुत बड़े बड़े मैसेजेस करने लग जाएं, या इनफैक्ट लोगों से उन्हीं की पोस्ट के ऊपर आर्ग्यू करने लग जाए। इसका मतलब कतई ये नहीं है। इट्स जस्ट मी टेलिंग यू कि कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा पोस्ट छोड़े जिसके साथ लोग इंगेज करना चाहें, ख़ासतौर से रेलेवेंट लोग। अगर आप हर कंपनी में हर पोजीशन के ऊपर ये करने लग जाएंगे तो इट विल नॉट स्टैंड आउट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टारगेट करें उन लोगों को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जहन में रखें कि कौन सी कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे काम करना चाह रहे हैं, और फिर उसी फील्ड के लोगों को की पोस्ट के ऊपर कमेंट करें। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन पे आपकी फेवरेट कंपनी के कौन से लोग एक्टिव हैं, एंड देन यू स्टार्ट इंगेजिंग विद देम। डायरेक्टली फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजा करें आप, डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजा करें। जस्ट मेक श्योर कि पहले आपका कोई नेचुरल बॉन्ड क्रिएट हो। कुछ जगहों के ऊपर लेट्स से प्रोफाइल्स आर प्राइवेट, तो आपको वहाँ पे तो जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेंगी, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे रिक्रूटर्स अपनी प्रोफाइल को क्रिएटर मोड के ऊपर रखते हैं, विच मीन्स जो भी चीज़ वो पोस्ट कर रहे होते हैं वो ओपन होती है, सो यू कैन ईजिली गो एंड एंगेज। सो एनीवेज, मेरे कहने का मकसद ये था कि जब आप इस तरह से लोगों की कमेंट पे लोगों की पोस्ट पे एंगेज करना शुरू करेंगे तो ज़रूरी नहीं सब लोग आपको जवाब दें। अगर आपने 50 लोगों के ऊपर अपनी फेवरेट कंपनीज के ऊपर जाके कमेंट किया, 50 में से हो सकता है सिर्फ 10 जवाब दें, 10 में से हो सकता है सिर्फ 5 आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करें, but at least you are growing your network in a way जहाँ पे आपके लिए आगे जाके और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप टारगेटेड लोगों को ऐड कर रहे हैं, आप टारगेटेड कंपनीज को जो है वो ऐड कर रहे हैं, और मीनिंगफुल रिजल्ट उससे निकल सकता है, क्योंकि अब आपका कनेक्शन जो है वो नेचुरली ग्रो कर रहा है। YouTube channel. No, You were recording it like vertically, so I know it was not for your YouTube channel, it was for your TikTok, and I don't want you to be on TikTok. It was for shorts. Oh, sorry. Okay. It doesn't matter. यही बातें मुझे आपको बतानी थी लिंक्डइन के बारे में कि किस तरीके से आप नेचुरली अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास लिंक्डइन नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि लिंक्डइन बेसिकली एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन के ऊपर सारे कंपनीज के बड़े लोग यानी रिक्रूटर्स और HR, ऑपरेशंस, इवन CEOs सब मौजूद होते हैं। कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते, और ज़्यादातर रिक्रूटमेंट या ज़्यादातर जॉब अब लिंक्डइन के थ्रू ही लोगों को मिलती है। तो अगर आप वहाँ नहीं हैं और यू वांट टू वर्क, तो आप प्लीज़ लिंक्डइन के ऊपर आएँ, अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसको एक्टिव रखें। तो दैट्स इट, बाय।